यस, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल्स एंड फिनोल्स वाला जो भी टॉपिक हुआ है तुम्हारा, फ्रॉम दैट जो केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है वो तुम एक बार पढ़ के आओगे, क्योंकि उस पार्ट में से बहुत सारे रिएक्शन जो अल्कोहल से केमिकल रिएक्शन है, वही रिएक्शंस आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। गेटिंग? देखते हैं। सबसे पहले तो ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी पता है क्या तुमको? अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दीज ऑल आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या है ये? कार्बोनिल्स कंपाउंड। क्योंकि अगर हम लोग अल्डिहाइड की शक्ल देखेंगे तो अल्डिहाइड कुछ ऐसे दिखता है, RCHO। इसको दिस इज कंडेंस फॉर्मूला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, RC≡OH। कीटोन को अगर देखेंगे हम लोग तो कीटोन को ऐसे लिख सकते हैं, RC≡OR। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम देखेंगे अगर तो ये आएगा RC≡OH। बराबर है। इन सब में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये C≡O कॉमन आ रहा है। वैसे तो R भी आ रहा है बट पहले C≡O आ रहा है, तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको? कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है? अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये जो कार्बोनिल्स कंपाउंड है, दैट इज C≡O। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, बराबर है। अगर वो 2 ऑक्सीजन के साथ बना लेता है तो यहाँ पे 2 बॉन्ड खाली है। एक तरफ अगर R और एक तरफ H लगता है तो इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? एल्डिहाइड। दोनों तरफ अगर R ग्रुप लग रहा है तो मैं एक बार R लिखूंगी, मैं एक बार R' लिखूंगी, या फिर R1 R2 लिखूंगी। समझो वो सेम है तो हम लिखेंगे R1 = R'। सेम नहीं है तो लिखेंगे R1, या फिर R = R'। अगर सेम है, नहीं सेम है तो क्या लिखेंगे? R ≠ R'। ये देखेंगे हम लोग, जैसे जैसे उसका क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे देखेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कीटोन। एंड देन RC≡O, OH रहेगा तो इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। डन? यहाँ तक। इसका अलग रिप्रेजेंटेशन, अलग मतलब कंडेंस फॉर्मूला अगर देखना है, सो दिस इज RCHO। इसको नहीं लिख सकते, इसको ऐसे ही लिखना पड़ता है। नाउ दिस इज RCOOH। ये हो गया तुम्हारा अल्डिहाइड को एक ऐसे लिख सकते हैं हम लोग RCHO, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखेंगे हम लोग? RCOOH। यहाँ तक आई गेस किसी को डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनका क्लासिफिकेशन और फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखो तुम्हारे जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है, पहले वो तुमको इंट्रोडक्शन देंगे, फिर वो उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर वो लोग उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बताएंगे, एंड देन दे विल स्टार्ट विथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि अगर कोई अल्डिहाइड है, कोई कीटोन है, तो उसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। प्रिपेयर करने के बाद दे विल गो फॉर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ज़्यादा होगा, कंपैरिजन करेंगे किसी के साथ। कंपैरिजन करने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाने के बाद वो आएंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब पहले हम लोग ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लिया कि अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फिर जो प्रिपेयर किया है वो कहीं पे और दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं क्या। जैसे अल्डिहाइड पे कोई एक्स रिएजेंट हम लोग रिएक्ट करेंगे तो वो क्या रिएक्शन देगा। अल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अल्डिहाइड या फिर कीटोन ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, उसके ऊपर दूसरा कोई रिएजेंट फेंकेंगे तो क्या बनेगा। तो इनको बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। और लास्ट में आएगा तुम्हारा यूजेस। तो चैप्टर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है तुम्हारा?
इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, IUPAC या फिर कॉमन नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड लास्ट में यूजेस। क्लियर है तुमको? ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, हम कैसे दिखता है क्या दिखता है। अब हम लोग करेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी हम यहाँ पे करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पहले अल्डिहाइड, देन कीटोन्स एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। पता है तुमको क्लासिफिकेशन कैसे होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे RCHO। अल्डिहाइड जो है वो क्लासिफाई होते हैं तुम्हारे एलिफेटिक अल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? योर ओपन चेन वाले कंपाउंड, उसमें ब्रांच में भी आएंगे सारे। और एरोमेटिक का मतलब क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे वहाँ पे। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग रिलेटेड स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है तुमको? तो यहाँ पे तुम्हारा जो भी अल्डिहाइड है ये क्लासिफाई होता है तुम्हारा एलिफेटिक अल्डिहाइड्स, जिनको ओपन चेन अल्डिहाइड भी बोला जाता है, जिसको लिखा जाएगा RCHO। R मतलब योर एल्काइल चेन, CH3, C2H5, C3H7, ऐसे ओपन चेन में रहेंगे या फिर ब्रांच चेन में रहेंगे। और यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन होता है एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है ARCHO। एरोमेटिक रिंग रहेगा, और इतना याद रखना एरोमेटिक रिंग का मतलब सिर्फ बेंजीन रिंग नहीं होता है। बेंजीन रिंग तो आएगा बट उसके अलावा और भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है हमारा। अगर तुमको नहीं पता है तो एरोमेटिसिटी करके तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड में एक कंसेप्ट है, जो कंपाउंड तुम्हारे हकल्स रूल को फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो वैसे कंपाउंड्स आएंगे तुम्हारे एरोमेटिक अल्डिहाइड में। एग्जाम्पल लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे CH3CHO एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल जो है इसका IUPAC नेम है। ये जो है इथेनॉल, ये कौन सा नेम है इसका? IUPAC। एंड एसिटल्डिहाइड जो है इसका कौन सा नेम है? कॉमन नेम है। एक ही कंपाउंड के दो नाम है, कॉमन नेम एंड IUPAC। तो एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, जो भी है। एरोमेटिक का मतलब अभी के लिए तुम ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग को CHO लगेगा, सो दिस इज एरोमेटिक अल्डिहाइड। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग भी हो सकता है, बस एरोमेटिक होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। क्लियर हुआ है? क्या है? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक में तुम्हारे ओपन चेन कंपाउंड रहेंगे, ओपन चेन स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। एरोमेटिक में तुम्हारा एरोमेटिक मतलब सिर्फ बेंजीन नहीं होता है, बेंजीन और बेंजीन के रिलेटेड जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है। हमको कैसे पता चलेगा मैम एरोमेटिक कंपाउंड कैसे है? एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जो तुम्हारे हकल्स रूल को फॉलो करेंगे, तो ऐसे वाले कंपाउंड को क्या बोला जाता है? एरोमेटिक अल्डिहाइड। यहाँ पे खत्म हो गया तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा? क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। क्या आएगा तुम्हारे पास? क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। क्या लगता है तुमको कीटोन्स कैसे क्लासिफाई होंगे? कीटोन कैसे दिखता है शक्ल? RC≡OR डैश, बराबर है। कीटोन का क्लासिफिकेशन कैसे होगा? क्या लगता है? ऐसे ही होगा, एलिफेटिक कीटोन्स एंड एरोमेटिक कीटोन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या होगा यहाँ पे? एलिफेटिक कीटोन्स
एंड यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास, बाहेर जायचं आहे, दोन्ही बेंचेसला बाहेर काढेन. कीटोन्स कैसे क्लासिफाई होते हैं तुम्हारे? एलिफेटिक कीटोन्स एंड एरोमेटिक कीटोन. एलिफेटिक का मतलब होता है कि जो तुम्हारा कीटोन है दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड के इस साइड भी तुम्हारा कार्बन का चेन लगेगा, ओपन चेन लगेगा, और कार्बन के इस साइड भी तुम्हारा ओपन चेन लगेगा. दैट ओपन चेन कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच. एरोमेटिक कीटोन में जो है दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास यहाँ पे. सबसे पहला तो इस तरफ एरोमेटिक रिंग है, सी डबल बॉन्ड है, और इस तरफ एरोमेटिक रिंग है. मतलब दोनों तरफ तुम्हारा बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली एरोमेटिक रिंग है. तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कीटोन. बट एक ऐसा भी आता है कि एक तरफ तुम्हारे पास आर है दैट इज एलिफेटिक रिंग है, सॉरी नॉट रिंग, एलिफेटिक चेन है, एंड सी डबल बॉन्ड ओ, और इस तरफ लगा है तुम्हारा एरोमेटिक रिंग. तो एटलीस्ट एक तरफ भी एरोमेटिक रिंग है तो उसका क्लासिफिकेशन किस में जाएगा? एरोमेटिक कीटोन में. पहले तो ये दो चीज समझ में आया क्या? एलिफेटिक मतलब सी डबल बॉन्ड के इस तरफ भी कार्बन का चेन लगेगा, इस तरफ भी कार्बन का चेन लगेगा, ओपन चेन. दैट ओपन चेन कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच. और यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन में अगर हम लोग जाएंगे तो सी डबल बॉन्ड है, आर और ए आर, इस तरफ ओपन चेन और इस तरफ एरोमेटिक रिंग. एरोमेटिक रिंग तो है एक तरफ, तो किस में जाएगा वो? एरोमेटिक कीटोन. और दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि इस तरफ भी एरोमेटिक रिंग है और इस तरफ भी एरोमेटिक रिंग. क्लियर है? बट थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पे जो है आर एंड आर डैश सेम भी हो सकता है. तो हम उसको कैसे लिखते हैं? R इज इक्वल्स टू आर डैश. दैट मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. देखो C डबल बॉन्ड के दोनों तरफ CH3 आया. सेम भी हो सकता है या फिर अलग भी हो सकता है. अलग मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, अलग अलग आया. तो सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है. और इसी के बेसिस में तुम्हारे जो एलिफेटिक कीटोन्स है ये आगे और डिवाइड होते हैं, और वो डिवाइड कुछ इस तरीके से होंगे. देखो, अगर दोनों तरफ सेम है ग्रुप दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर लिखूंगी मैं यहाँ पे, या फिर यू कैन राइट लाइक दिस. If it is R dash, then you have to mention R is equals to R dash, that is CH3 C double bond O CH3, या फिर C2H5 C double bond O C2H5. दोनों तरफ जो ग्रुप है वो सेम लगे हुए हैं. अगर सेम लगे हुए हैं तो उनको बोला जाता है सिमेट्रिकल कीटोन्स. क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिकल कीटोन्स. क्यों सिमेट्रिकल कीटोन बोला? देखो सिमेट्री आ रही है, दोनों तरफ सेम आएगा. इसी सिमेट्रिकल कीटोन्स को एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है सिंपल कीटोन्स. क्या बोला जाएगा? सिंपल कीटोन्स. और अगर अलग अलग है मैम, अलग अलग मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, जहाँ पे आर इज नॉट इक्वल्स टू आर डैश, दोनों अलग अलग है. कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, दोनों तरफ अलग ग्रुप आए. या फिर C2H5 C डबल बॉन्ड O C3H7, अलग अलग ग्रुप आया. अगर दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप है तो इनको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स. क्या बोला जाएगा? अनसिमेट्रिकल कीटोन्स. इन्हीं को बोला जाता है मिक्स्ड कीटोन्स. क्या बोला जाता है? मिक्स्ड कीटोन्स. क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ है क्या? सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. एलिफेटिक मतलब ओपन चेन वाले जो कि स्ट्रेट हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं.
एरोमेटिक मतलब दोनों में से कोई एक साइड या फिर दोनों तरफ क्या रहेगा तुम्हारा, एरोमेटिक रिंग रहेगा। तुम्हारा एलिफेटिक कैसे क्लासिफाई होता है आगे जाके, सिमेट्रिकल जिनको दूसरा नाम है सिंपल, या फिर अनसिमेट्रिकल, या फिर मिक्स्ड। सिंपल का मतलब होता है, सिमेट्रिकल मतलब होता है कि जो दोनों तरफ ग्रुप लगे हैं वो दोनों के दोनों सेम है। और अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स कीटोन का मतलब होता है कि जो दोनों तरफ ग्रुप लगे हैं वो दोनों के दोनों डिफरेंट है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन। या फिर C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, एसीटोन कॉमन नेम है, इसका जो IUPAC नेम है वो प्रोपेनॉन है। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 5, तो ये आएगा प्रोप एन 3 ओन। नॉमेनक्लेचर जब लेंगे हम लोग तब देखेंगे कैसे नॉमेनक्लेचर हो रहा है करके। तो अगर हम देखेंगे तो CH3 दोनों तरफ सेम ग्रुप है, C2H5 दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो दीज आर कॉल्ड सिमेट्रिकल कीटोन्स या फिर सिंपल कीटोन्स। अनसिमेट्रिकल अगर हम देखेंगे तो आएगा कुछ इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, देखो दोनों तरफ अलग अलग है, सो दीज आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। अगर मैं इसका नाम देखूंगी टोटल कितने कार्बन है, 4, तो ये आएगा ब्यूट एन 2 ऑन, 2 ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हो। समझ में आया सिमेट्रिकल कीटोन एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन। इसके बाद में सॉरी पेंटेन, 5 कार्बन आएंगे ना, पेंट एन 3 ओन, थैंक यू। और इसके बाद में लास्ट क्लासिफिकेशन जो आएगा वो अगर इसमें देखोगे तुम, इफ यू आर हैविंग बोथ द रिंग एरोमेटिक, इसमें भी तुम्हारा सिंपल एंड मिक्स कीटोन बनेगा। मतलब अगर दोनों एरोमेटिक रिंग सेम है, मतलब इधर भी बेंजीन लगा इधर भी बेंजीन लगा है, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल कीटोन। बट एक तरफ बेंजीन रिंग लगा है, देखो ऐसे, ये बेंजीन रिंग है राइट, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, तो ये है तुम्हारा सिमेट्रिकल एरोमेटिक कीटोन। समझो ऐसे भी हो सकता है, आउट ऑफ दिस बेंजीन रिंग एक बेंजीन रिंग ऐसे है, तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं ना, तो ये क्लासिफाई कैसे होगा आगे जाके, अनसिमेट्रिकल एरोमेटिक कीटोन एंड सिमेट्रिकल एरोमेटिक कीटोन। क्लियर है क्या, किसी को डाउट है यहाँ पे? देखो अभी इसके आगे तुम्हारे पास आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगता है तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, बोलो, सेम, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का शक्ल कैसा है, RC डबल बॉन्ड O OH या फिर RCOOH। ठीक है, देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे क्लासिफाई हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लासिफाई हो रहा है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको लिखेंगे RCOOH। एलिफेटिक का मतलब होता है ये जो R रहेगा वो ओपन चेन वाला कंपाउंड रहेगा, स्ट्रेट भी हो सकता है ब्रांच भी हो सकता है। और नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बात करना बंद करोगे तुम,
एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको लिखेंगे ArCOOH। क्लियर हुआ क्या एलिफेटिक और एरोमेटिक कैसे रहेगा? एग्जाम्पल अगर लिखना है तुमको यहाँ पे तो क्या लिखोगे? CH3COOH, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और यहाँ पे तुम्हारा समझो मैंने बेंजीन रिंग भी ले लिया, बेंजीन और COOH, तो ये आएगा बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है तुमको कैसे क्लासिफिकेशन हो रहा है? तो सबसे इंट्रोडक्शन हुआ है हमारा और क्लासिफिकेशन हुआ है हमारा।